Good morning, all boys and girls. Today we discuss and learn about a science topic. Topic's name is mode of nutrition in plants, non-chlorophyll. Mode of nutrition in plant. पौधों में भोजन या पोषक तत्व ग्रहण करने की विधि या लेने की विधि। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। पहली विधि है पौधों में भोजन लेने की। जिन पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है वे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि मैंगो, चिली, टोमेटो। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। भोजन प्राप्त करने की दूसरी विधि पौधों में। सेकेंड मोड is they depend on the food produced by other plant। दूसरी विधि है पौधों में भोजन प्राप्त करने की। कुछ पौधे दूसरों पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंड करते हैं। बिकॉज सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्योंकि कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वी कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। हम उसे या उन्हें परपोषी पौधा कहते हैं, जैसे कि कस्कूटा, पीचर प्लांट, फंगी, राइजोबियम, अमरबेल, कलशपादप, कवक, राइजोबियम जीवाणु। फर्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, परपोषी पौधे। सम प्लांट्स लाइक दैट कस्कूटा, अमरबेल। कुछ पौधे जैसे कि अमरबेल इट डस नॉट हैव क्लोरोफिल। कस्कूटा के पास या कस्कूटा में क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लिम्बिंग। यह भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। इट डिप्रीव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट। वह दूसरे पौधे के महत्वपूर्ण पोषक तत्व को उनसे वंचित कर देते हैं, यानी उन पौधे के पोषक तत्व को स्वयं ले लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम्स इन कॉल्ड द होस्ट। अमरबेल जिन पौधों पर चढ़ जाते हैं उन पौधों को हम होस्ट कहते हैं। दिस इमेजिंग फोटो, लुक एट दिस फोटो। अमरबेल क्लिम्बिंग अदर प्लांट्स आर ट्री। इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट या कीटों को खाने वाले पौधे। हैव यू हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट इंसेक्ट। तुमने ज़रूर सुना होगा कि कुछ पौधे कीटों को खाते हैं। लाइक दैट पीचर प्लांट इज मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जैसे कि पीचर प्लांट यानी कलशपादप की पत्तियां एक
पीचर में कन्वर्ट हो जाती हैं या बदल जाती हैं। पीचर ओपन हिज लेड, कलश अपने ढक्कन को खोले रखता है। व्हेन ऑन एन इंसेक्ट लैंड इन द पीचर, जैसे ही कोई कीड़ा कलश के अंदर जाता है। अट्रैक्ट सम इनसाइट डायग्राम, अंदर कलश के अंदर बनी कुछ आकर्षक चित्रों को देखकर। देन लेड क्लोज, तब ढक्कन बंद हो जाता है। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू हेयर, और कीड़ा जाल में उलझ जाता है। द इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द प्लांट एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर ऑब्जर्वेड। उसके बाद कीड़ों को पाचन रस द्वारा स्रावित किए गए रस के द्वारा पचा लिया जाता है और उसमें के पोषक तत्व का अवशोषण कर लिया जाता है। दिस इज पीचर प्लांट इमेज। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज पीचर प्लांट। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट, मृत जीवों पर जीवित रहने वाले पौधे। यू मस्ट हैव सीन फंगी, तुमने जरूर कवक को देखा होगा। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वे दूसरे विधि से भोजन प्राप्त करते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्रेड, डेड एनिमल, प्लांट्स एंड डेकेइंग, वे ब्रेड मृत जानवरों, पौधे और सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उनसे भोजन लेते हैं। वी कॉल सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो ऐसे पौधों को हम मृतोपजीवी पोषक तत्व या पोषण पौधे कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज सेप्रोट्रॉपिक plants like that mushroom. Look at this picture. This picture fungi growing on bread. Symbiosis plant, some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ जीव आश्रय और पोषण दोनों को साथ साथ शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइक दैट फंगी, जैसे कि कवक लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, फंगी पौधों के जड़ों में रहता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, पौधा फंगस यानी कवक को न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व प्रदान करता है। एंड इन रिटर्न, और बदले में द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट, और बदले में कवक पौधे को पानी और कुछ अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज सिम्बायोसिस प्लांट्स फंगस इन रूट आर symbiosis example. How nutrients are replenished in the soil, कैसे पोषक तत्व वापस जमीन में पहुंचता है। When soil become deficient in नाइट्रोजन N2, जब मिट्टी में
नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, तो उस जीवाणु को हम राइजोबियम कहते हैं। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NaN2 एंड कन्वर्ट इट इनटू ए विजुअल फॉर्म। राइजोबियम वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और उसको उसके उपयोग करने वाले रूप में बदल देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट आउन फूड, लेकिन राइजोबियम जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। सो इट इज ऑफन लाइव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग एटसेट्रा। तो ये राइजोबियम जो जीवाणु होता है मटर, चना और मूंग जैसे पौधों के जड़ों में निवास करता है। एंड प्रोवाइड देम विथ N2, और पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट्स उस बैक्टीरिया राइजोबियम को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इस तरह हम इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, तो इस तरह का संगठन या संगति किसान के लिए एक महत्वपूर्ण या बहुत ही महत्व का होता है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज सम ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हु रिलेटेड आवर साइंस टॉपिक्स। So first question is how many types of mode of nutrition in plants, पौधे में भोजन प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, लिखें। सेकेंड इज शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, परपोषी पौधे। सिम्बायोसिस प्लांट, सहजीवी पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट खाने वाले पौधे। एंड सेप्रोट्रॉपिक प्लांट, मृत जीवों पर मृतोपजीवी पौधे। थर्ड इज हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कैसे मिट्टी में पुनः पोषक तत्व वापस चला जाता है।